नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौड़। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट SIR 2002 या 2003 के किसी भी मतदाता को कैसे सर्च करें। इसका ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, यानी कि आपको किसी भी मतदाता को सर्च करना है तो उसके नाम से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी विधानसभा पार्ट संख्या या पोलिंग स्टेशन नंबर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप नाम से सर्च कर सकते हैं। यानी कि किसी भी महिला पुरुष के मतदाता के रिलेटिव की आपको जानकारी पता करनी हो, पिता की, माता की, दादा दादी की या पति पत्नी की, तो आप आसानी से यहाँ पर पता कर सकते हैं। इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी आप कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको लिखना है voters.eci.government.in ऐसे करके आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक साइट नज़र आएगी, देखिए ECI नेट करके, ECI नेट देखिए मतदाता सेवा पोर्टल। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा देखिए सर्विसेज का। यहाँ पर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए फिल एनुमरेशन फॉर्म और सर्च यूर नेम इन लास्ट SIR, यानी कि जो लास्ट SIR जब भी हुआ था 2002-03 में, उस समय आपका जो भी डिटेल थी उसको आप नेम से सर्च कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और आपको नजर आता है फिल एनुमरेशन फॉर्म। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है, यानी कि जो भी मतदाता हैं वो अपना एनुमरेशन फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकता है। अगर उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी मतदाता को आपको सर्च करना है जो लास्ट SIR के अकॉर्डिंग होगा, उसको सर्च करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट SIR रोल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। देखिए पहला तरीका है सर्च इन लास्ट SIR रोल, यानी कि इसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। और देखिए सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, यानी कि जो मतदाता की डिटेल है उससे सर्च करना है तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। देखिए कितने सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ जो स्टार लग रहे हैं, देखिए स्टार वाले ऑप्शन ही आपको यहाँ पर फिल करने हैं और यहाँ से आप आसानी से जो है मतदाता की डिटेल निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी पुरुष मतदाता हो, महिला मतदाता हो, उन सबके रिश्तेदारों की अगर आपको डिटेल निकालनी है और या किसी की भी डिटेल निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट आपको वही सेलेक्ट करना है जो लास्ट SIR के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जिस भी मतदाता की आप यहाँ पर डिटेल निकाल रहे हैं उसका लास्ट SIR में कौन सा स्टेट था वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी स्टेट था उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं वो सब नज़र आ जाएंगे, यानी कि 2002 में वो मतदाता कौन से स्टेट में रहता था उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जानकारी आप मतदाता से पूछ के कर सकते हैं या उसके रिलेटिव से पूछ के कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी महिला के माता पिता की डिटेल निकालना चाहते हैं तो महिला से पूछ सकते हैं, या मान लीजिए किसी पुरुष के माता पिता की या दादा दादी की निकालना चाहते हैं तो उस पुरुष से पूछ सकते हैं, यानी कि किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं मान लीजिए राजस्थान है तो मैं यहाँ पर राजस्थान फिल कर दूंगा। बाकी डिटेल्स आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यहाँ पर जो स्टार लग रहे हैं वही आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट SIR इन 2002, यानी कि उस इलेक्टर का 2002 में क्या नाम था वो आपको पूछकर यहाँ पर फिल कर देना है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर किसी महिला के माता के या पिता के या दादा दादी की डिटेल भर रहे हैं तो उस महिला से पूछ ले कि आपके पिताजी का क्या नाम था या माता का क्या नाम था या दादा दादी का क्या नाम था, तो आप यहाँ पर उनसे पूछ लेंगे। या मान लीजिए उस महिला के जो पति का पूछना है तो पति का भी आप पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी भी महिला के जो मान लीजिए पिताजी का नाम सर्च करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर, या माँ का करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर माँ का नाम लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर लिख दूंगा और देखिए उस टाइम पे रिलेटिव टाइप इन 2002, यानी कि उस टाइम पे उस महिला का रिलेटिव कौन था। यानी कि जैसे मान लीजिए उस महिला का रिलेटिव उस टाइम पे उसका पति था तो यहाँ पर मैं हस्बैंड का ऑप्शन ले लूँगा। या मान लीजिए उस टाइम पे उस महिला का रिलेटिव उसके पिताजी थे तो मैं यहाँ पर पिताजी वाला ऑप्शन ले लूँगा। देखिए मान लीजिए पति था तो हस्बैंड कर दूंगा, और अगर मान लीजिए पिताजी थे तो पिताजी कर दूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पुरुष मतदाता है और उस टाइम पर उसका रिलेटिव वाइफ थी तो वाइफ कर दूंगा। तो देखिए इस प्रकार आप कर लेंगे।
और देखिए यहाँ पर नीचे आप चलेंगे तो देखिए इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम इन 2002, यानी कि आप यहाँ पर जैसे कि आपने रिलेटिव हस्बैंड लिया है तो हस्बैंड का क्या नाम था, फादर लेते तो फादर का क्या नाम है, वाइफ लेते तो वाइफ का क्या नाम है, वो रिलेटिव का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे जो 2002 के अकॉर्डिंग होगा। एक बार मैं यहाँ पर डिटेल भर लेता हूँ। देखिए सिंपली ये सारी डिटेल आप उस महिला मतदाता या पुरुष मतदाता से पूछ कर आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महिला मतदाता या पुरुष मतदाता जो भी आपके सामने है उससे पूछकर ही आपको ये डिटेल फिल करनी है। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर जो है उस मतदाता की डिटेल फिल कर दिए हैं, उसका नाम फिल कर दिया है, उसका रिलेटिव उस टाइम पे उनका पति था तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड करके उसके पति का नाम लिख दिया है। तो ये सारी डिटेल आप जो मतदाता है उससे पूछकर फिल कर देंगे, आसानी से कैप्चा फिल कर देंगे और अब आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने सर्च किया तो यहाँ पर नीचे आपके सामने जो मतदाता आप सर्च कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स, यानी कि उस टाइप के जितने भी मतदाता है वो सब आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने मतदाता सर्च किया है वो देखिए यहाँ पर 12 में भी 2-2 मिले हैं, बूंदी में भी मिले हैं, कोटा में भी मिले हैं, इसी प्रकार देखिए 12 में भी मिले हैं। और उनकी विधानसभा की बात करें तो देखिए बूंदी हैं, पीपलदा हैं, अटरू हैं, देखिए यहाँ पर छबरा में भी 2-2 मतदाता मिले। यानी कि यहाँ पर आपको वो सारे उस नाम से रिलेटेड या उसके रिलेटिव से रिलेटिव जो भी हैं, यानी कि उसका पति हैं और उसके पति का नाम से रिलेटिव आपको यहाँ पर जो भी नाम है वो सब सजेस्ट कर देगा। अब यहाँ पर आप आसानी से उसको मतदाता को ढूंढ सकते हैं कि ये मतदाता था, उसके पिताजी का नाम ये था, ये कौन से जिले के हैं, कौन सी विधानसभा के हैं, ये आप उनसे सीधा पता कर लेंगे। जैसे कि मतदाता ने यहाँ पर आपको बताया है कि मेरे जो माँ हैं वो यहाँ पर मान लीजिए 12 जिले की हैं और उनकी जो विधानसभा थी वो छपरा थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 छपरा में, और ये जो है ये डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। बूथ की डिटेल देखें, यहाँ पर बूथ का नाम नजर आएगा, पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम यहाँ पर नजर आ जाएगा, पार्ट सीरियल नंबर भी आपको नजर आ जाएगा। देखिए कि आपके पोलिंग स्टेशन का नाम ये था और नंबर ये था, तो वो मतदाता उस नेम से आसानी से बता देगा कि हाँ उस टाइम पे हमारे जो 12 जिले में छबरा में ये पोलिंग स्टेशन था, उसका नाम ये है, तो आसानी से आप उसको जो है यहाँ पर मिल जाता है। अब आप उसको नोट कर लेंगे कि उसकी एससी क्या है, उसका पोलिंग स्टेशन नंबर क्या है, पार्ट सीरियल नंबर क्या है, और देखिए उसके रिलेटिव जो भी हैं उनके नाम, यानी कि मतदाता का नाम, उसके रिलेटिव का नाम, उससे संबंध, वो सारी डिटेल आप यहाँ से नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपका जो भी यहाँ पर आप जिस मतदाता के रिलेटिव की डिटेल चाह रहे थे, माता पिता दादा दादी की, वो आपको मिल जाती हैं। मान लीजिए साथियों यहाँ पर एक ही नाम के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, जैसे कि अभी 5 ही मिले हैं तो सिर्फ यहाँ पर 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। मान लीजिए हो सकते हैं एक ही नाम के यहाँ पर 10, 15, 20 रिकॉर्ड शो हो, तो आप यहाँ पर आगे पीछे करके पेज को जो है पूरे यहाँ पर एक साथ सर्च भी मतलब एक ही पेज पर देख भी सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आपको किसी भी मतदाता की डिटेल पता करनी हो तो यहाँ पर आसानी से आप उस पुरुष मतदाता या महिला मतदाता के पास जाएंगे और उससे सिंपली उसको जब लास्ट SIR हुआ था उनका स्टेट कौन सा था और उस टाइम पे उनके माता पिता दादा दादी का क्या नाम था, उनके रिलेटिव उस टाइम पे कौन थे, उनका रिलेटिव का फुल नेम क्या था, यानी कि आईडी से आपको उनका नाम पता करना है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आसानी से जो है नाम से सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की डिस्ट्रिक्ट असेंबली या जो पोलिंग स्टेशन नंबर नेम है या सेक्शन नंबर है, पार्ट सीरियल नंबर है, इनकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर इलेक्टर एज यानी कि जो इंडिकेटिव है आईडी से आप उसको लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उस समय जो इलेक्टर हैं, जैसे कि मान लीजिए महिला मतदाता कह रही है कि उस समय मेरे पिताजी की उम्र 30 साल थी, तो देखिए आप यहाँ पर 30 साल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये 30 साल वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए महिला मतदाता है या पुरुष मतदाता है, उस समय मेरे पिताजी या माताजी जो है 50 साल के थे, तो आप यहाँ पर 50 साल वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो ईजिली आपको यहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर जो स्टार वाले ऑप्शन है वही फिल करने हैं और उससे आप यहाँ पर किसी भी मतदाता की डिटेल्स निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नाम सजेस्ट कर देगा, उनमें से आप अच्छे से यहाँ पर जो है जो भी मतदाता आपका है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी डिटेल आप नोट कर लेंगे। तो साथियों ये अब तक का सबसे आसान तरीका था कि किसी भी मतदाता के रिलेटिव यानी कि जो लास्ट SIR में थे उनकी डिटेल आपको पता करनी है। इसमें काफ़ी सारे साथियों की दिक्कत आ रही थी। आप महिला मतदाता के पास जाते थे, महिला मतदाता अपने रिलेटिव के फ़ोन करके पता करती थी, वहाँ के BLO से वो रिलेटिव पता करते थे या आपको वहाँ के BLO के फ़ोन करना पड़ता था और काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद भी आपको उस महिला मतदाता के रिलेटिव की जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो अब आप यहाँ पर जो इस सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स का
ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप किसी भी महिला मतदाता के रिश्तेदार की डिटेल आपको लास्ट SIR की पता करनी है तो सिर्फ आपको उनको यहाँ पर जो है महिला के जो रिश्तेदार हैं उसकी नॉर्मली डिटेल आपको फिल करके यहाँ पर आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।